गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कक्षा 5 कक्षा 5th लेसन। हमारा रहेगा फर्स्ट सब्जेक्ट है ईवीएस और इस लेसन में हम पढ़ेंगे रिश्तों के बारे में। लेसन मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, क्वेश्चन आंसर हमारे कुछ तो हो चुके हैं। पहले की वीडियो में मैंने आपको समझा दिए थे रिश्तों के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन आंसर मैंने कुछ आपको पहले बता दिए थे, ठीक है। अब बाकी जो बचे हैं वो मैं आपको करवा देती हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमें जो कि खाली स्थान दिया हुआ है वो भरना है। क्वेश्चन हमें लिखा हुआ है, ये डैश डैश के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है और इस स्पेस को ही हमें भरना है और इस प्रश्न में पूछे गए उत्तर का हमें आंसर देना है। इस लाइन को पूरा करना है। जैसे हम शुरू करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना कहलाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों का जाना क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं, वंशानुगमन। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना वंशानुगमन कहलाता है। ये हमने लाइन को कर दिया पूरा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना क्या कहलाता है, वंशानुगमन कहलाता है। अब करेंगे दूसरा, जिन परिवारों में केवल माता पिता और बच्चे होते हैं वे परिवार कहलाते हैं। जिन परिवारों में केवल माता पिता और बच्चे होते हैं उन परिवारों को हम क्या कहते हैं, वे परिवार कौन से कहलाते हैं, एकल परिवार। ये हमने लेसन में पढ़ा था, दो परिवार हमें बताए गए थे, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। दो परिवारों के बारे में बताया था मैंने। एकल परिवार कौन होता है, जिस परिवार में माता पिता और बच्चे रहते हैं वो एकल परिवार होता है। और संयुक्त परिवार क्या होता है, ये परिवार के दो प्रकार बताए गए थे। एक था संयुक्त परिवार और दूसरा था एकल परिवार। एकल परिवार जिस परिवार में माता पिता और बच्चे होते हैं, और संयुक्त परिवार जिसमें माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ और सब मिलकर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार। जिस परिवार में दादाजी दादी जी, चाचा जी चाची जी, ताऊ जी ताई जी, मम्मी पापा, बच्चे और बुआ सब मिलजुल कर रहते हैं उसे कहते हैं संयुक्त परिवार। और जिस परिवार में केवल बच्चे और माता पिता ही रहते हैं उसे क्या कहते हैं, एकल परिवार। तो इसमें क्या आ जाएगा, जिस परिवार में केवल माता पिता और बच्चे रहते हैं वे क्या कहलाते हैं, एकल परिवार कहलाते हैं। अब हम आगे करते हैं, हमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं, उनके हमें आंसर देने हैं। वंशानुगमन लक्षण कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, वंशानुगमन लक्षण कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। क्या है प्रश्न, वंशानुगत लक्षण कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो उसमें वंशानुगत लक्षण हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं ये हमें बताना है। दादा दादी, नाना नानी, माता पिता या इन सभी, मतलब वे लक्षण जो हमें वंश से प्राप्त होते हैं, जो हमें परिवार के सदस्यों से प्राप्त होते हैं, तो वो तो सभी से प्राप्त होंगे, दादा दादी से भी होंगे, नाना नानी से और माता पिता से। तो इसमें आ जाएगा द, ठीक है। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन, आपकी माताजी के भाई के साथ आपका क्या रिश्ता है। आपकी जो माताजी हैं उनके जो भाई हैं आपके क्या हुए, मामा हुए। कौन हुए, मामा, ठीक है। तो उनके साथ आपका क्या रिश्ता हुआ, भांजा भांजी का हुआ, भतीजा भतीजी या पोता पोती, बेटा बेटी, किसका रिश्ता हुआ। तो ये आपको उसमें आएगा भांजा भांजी। आपके मामा आपके मामा क्या भांजा भांजी हुए, तो इसमें आएगा ये हुआ। हमने पहले किए रिक्त स्थान किए, फिर हमने क्या किया,
बहुविकल्पी प्रश्न के। और अब हम करेंगे तीसरा, संजना का परिवार एकल परिवार होता तो उसकी माता की देखभाल कौन करता। अगर संजना का परिवार एकल परिवार होता तो उसकी माता की देखभाल वो सभी खुद ही करते, क्योंकि जो कहानी में जो हमें बताया गया था कि संजना का परिवार संयुक्त परिवार बताया गया था और उसकी जो सहेली थी सलमा उसका परिवार एकल परिवार बताया गया था। तो इसमें हमें एकल परिवार के बारे में जानना है। तो हम लिखेंगे, अगर संजना का परिवार एकल परिवार होता तो उसकी माता की सेवा उसके पिता और संजना को स्वयं ही करनी पड़ती। क्योंकि अगर एक संयुक्त परिवार होता तो उसमें तो परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता ये हेल्प कर लेते हैं, एक दूसरे की देखभाल कर लेते हैं। लेकिन अब जैसे कि वो एकल परिवार में है और एकल परिवार में सिर्फ माता पिता और बच्चे ही रहते हैं, तो मम्मा तो उसकी बीमार है, तो पीछे कौन बचा, पिता बचे या बच्चे संजना बची, तो वो दोनों ही उनकी देखभाल करेंगे। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो उसमें क्या है, एकल परिवार बनने के कारण पूछे गए हैं कि क्या कारण हो सकते हैं एकल परिवार बनने के। तो एकल परिवार बनने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर जाते हैं, मतलब जिस एरिया में वो रहते हैं वहाँ उन्हें वो शिक्षा नहीं मिल पाती, वो बेहतर सुविधा नहीं मिल पाती, वो उस जिस एरिया में रहते हैं उससे बेहतर सुविधा पाने के लिए वो दूसरे शहर जाते हैं। तथा रोज़गार के लिए भी गांव से शहर की ओर जाना भी एक एकल परिवार बनने का मुख्य कारण है। जैसे उसमें देखते हैं नंबर 1, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे स्थान जाना तथा व्यवसाय या रोजगार के लिए गांव से शहरों की ओर जाना ये भी एक मुख्य कारण है कि वो शिक्षा के लिए दूसरे स्थान जाते हैं और व्यवसाय के लिए भी वो गांव से शहरों की ओर जाने लगे हैं। जो कि पढ़े लिखे बच्चे हैं उन्हें बेहतर काम चाहिए, अच्छा रोज़गार चाहिए, तो उसके लिए वो शहरों में जाने लगे हैं। और शहरों में जब जाते हैं वहाँ से घर छोटे होते हैं, स्थान की जगह की कमी होती है, और तो इसीलिए वहाँ कम लोग रहते हैं। संयुक्त परिवार में ज़्यादा जने होते हैं तो वो वहाँ पॉसिबल नहीं होता कि सभी लोग एक साथ रह सकें। इसीलिए एक कारण जगह की कमी का होना भी एकल परिवार बनने का मुख्य कारण हो सकता है। दूसरा क्या कारण है कि परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होना। परिवार मतलब संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होना, ठीक है। और उनके स्वभाव में भी, एक परिवार में जितने जने रहते हैं, बच्चे बूढ़े सब रहते हैं, सबका स्वभाव अलग होता है, सबकी मतलब ख्वाहिशें अलग होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण ये भी बनने लगा है। और एक जो कि ऋण का जो माध्यम है, जो पैसों की जो कहते हैं ना, रोज़गार और पैसों की कमी के कारण भी एकल परिवार बनने लगे हैं।
सदस्यों की संख्याएं अधिक होने लगी है और पैसों जैसे कि आय के साधन जो होते हैं वो कम होने लगे हैं, उसके कारण भी एकल परिवार बनने का एक कारण हो सकता है। और जैसे कि परिवार में छोटे बड़े बुजुर्ग सब रहते हैं, उनकी सोच अलग होती है, उनके विचार अलग होते हैं, तो उनके कारण ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है एकल परिवार बनने का।